नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास और यहाँ पर तमाम पब्लिक से हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो किसको जो है अब की प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो हमारे साथ कुछ पब्लिक यहाँ पर जुड़ चुकी है, हम उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप कौन सी सरकार बनाना चाह रहे हैं अब की बार? कौन सी सरकार चाह रहे हैं अब की बार बनाना? ओह, पता नहीं। पता नहीं। आप कुछ कहेंगे, आप कहाँ से हो? अच्छा, आपको पता है चुनाव चल रहे हैं? यहाँ देख के बोलो। जी, चुनाव चल रहे हैं। तो आपको लगता है क्या चीजें हैं जो नहीं हुई है? बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, क्या कुछ है जो इस सरकार? जी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। हाँ। अब देखिए कौन आज किसकी सरकार आ रही है उसके बाद। तो आप लोग चुनाव आपके यहाँ हो गया या कहाँ से? मैं बिहार दरभंगा से। तो आप चुनाव वोट डालने जाएंगे? हाँ, डालने जाएंगे, क्यों नहीं डालने जाएंगे। तो किन मुद्दों को लेकर के डालेंगे? अब जो मुद्दे हमारी तरफ से होंगे वो मुद्दे से डालेंगे। जी। तो आप चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री वो है? नहीं, जो बदलाव भी होनी चाहिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो बदलाव चाह रहे हैं, क्या लगता है क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं? आपको तो सारी बातें मालूम है। नहीं, हमें तो आप ही बताइए ना क्या परेशानी है। आप जो परेशानी है आप क्या बताएं, तो बस आ रही है। ठीक है, मेहरबानी। तो आप बिहार जा रहे हैं? जी, नहीं आए हैं अभी आए हैं जी। तो रोजगार के सिलसिले से आए हैं दिल्ली? जी थोड़ा भी काम था, इमरजेंसी काम था, उसके लिए। देखिए, हमारे साथ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मथुरा से। मथुरा से। क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? आप लोग बदलाव चाह रहे हैं या? बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। क्या परेशानी है इस सरकार में जो सरकार कर नहीं पाई? क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं? सरकार किसी बात नहीं सुनती है, लोगों की बात नहीं सुनती है, अपनी बात चलाती है। अच्छा, तो लगता है आप लोगों को रोजगार जो व्यापार है उसमें फर्क पड़ा है या फिर? नौकरियां नहीं है, बच्चों को नौकरियां नहीं है, नौकरी में दिक्कत है बच्चों में। नौकरी में दिक्कत जी है। जी। और क्या चाह रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पे तो चुनाव हो चुका है या नहीं? हो चुका है। हाँ जी। वोटिंग कम हुई है। वोटिंग कम हुई है। हाँ, तो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं, मेन है। हाँ, बदलाव होना चाहिए, ठीक है सर। लोगों की बात सुननी चाहिए। सरकार बातें नहीं सुन रही है, किसी की बात नहीं सुनती सरकार। मतलब जो सरकार बीजेपी की रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं वो बात नहीं सुनते हैं? सुनती है, अपनी बातें चलाती केवल ओनली। दूसरी बात बोलते हैं, खाली सुनते नहीं। मन दूसरों की बात बोलते हैं, मन की बात बोलते हैं, लेकिन दूसरों की मन की बात नहीं सुनते हैं। दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए, मन की बात सुननी चाहिए। ओके, थैंक यू। तो देखा आपने, कुछ लोग मथुरा से भी थे जिन्होंने यही कहा कि वो मोदी जी जो हैं वो पब्लिक की बात सुनते नहीं है, लेकिन उनको सुनना है। क्योंकि और भी है यहाँ पर लोग जो, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ से? मुरैना से। मैं कहाँ से आए हो? निजामुद्दीन। आप वोट डालने जाओगे? हाँ। क्या लगता है सरकार अब की यही रहनी चाहिए या फिर बदलाव चाह रहे हो? अब तो अभी तो पता नहीं, तो जनता बताएगी, जो है जो जनता चलेगी। जनता में तो आप भी है ना, एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बताएंगे तो उसमें अभी पता नहीं है। अभी नहीं, आप लोग बदलाव चाह रहे हैं या नहीं? अब बदलाव भी चाह रहे हैं, ऐसा कुछ बदलाव चाह रहे हैं, किस लिए चाह रहे हैं? क्या रोजगार नहीं है या फिर व्यापार जो है वो? रोजगार भी नहीं है ज्यादा, नौकरी तो निकल ही नहीं रही ज्यादा तरह से। नौकरी नहीं निकल रही, बस और क्या है। अब हम मतलब महंगाई ज्यादा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और क्या। तो इनका कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और ये लोग बदलाव चाह रहे हैं। हमारे साथ और भी अंकल वगैरह हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। अंकल, अब की बार आप लोग बदलाव चाह रहे हैं या यही सरकार चाह रहे हैं? यही चाहते हैं। यही सरकार चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। इस सरकार में जो है बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। देखो, ये तो शुरू से मुद्दा रहा है, किस गवर्नमेंट ने आज तक मुद्दा वो किया है सॉल्व? बेरोजगारी वगैरह वाली बात तो सब बेकार की है। काम करने, सबको काम मिलता है, काम करने वाले होने चाहिए ना। जब काम करने वाले नहीं होंगे तो किसको काम मिलेगा? बात सीधी सी है ना। तो ये सरकार ने आज दुनिया के अंदर नाम कमाया है, दुनिया के अंदर नंबर 1। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी बढ़ गई है वो देखो ना आज की डेट में। कौन पूछता था नहीं पहले? आज से 10 साल पहले हमारे को घास भी नहीं डालते थे। बीजेपी ने क्या क्या किया है? बीजेपी की सरकार ने ये तो सबके सामने है।
मैं क्या बोलूंगा, तो सबके सामने भी आप बिजनेस करते हैं, नौकरी? मैं तो बिजनेस करता हूँ, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 50 साल से यही बिजनेस कर रहा हूँ, आज का थोड़ी कर रहा हूँ। तो मतलब आप बदलाव नहीं चाह रहे हैं? हमें जरूरत ही नहीं है। इतना बढ़िया नेता तो संसार को मिला हुआ है, मैं खाली हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को सबसे बढ़िया नेता मिला हुआ है, तो हम क्यों बदलाव चाहेंगे? तो अंकल कह रहे हैं बनाएंगे प्रधानमंत्री, बताओ कोई है, बता दो प्रधानमंत्री। मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप ये कहना नहीं, चाह रहे ऑप्शन की बात नहीं, कोई है ही नहीं दूसरा कोई ऐसा बंदा जिसको प्रधानमंत्री बनाया जा सके। इससे बढ़िया प्रधानमंत्री और कोई बताओ है तो? किसी एक का नाम बता दो कोई प्रधानमंत्री इसके अलावा है तो। उस पप्पू को बनाए क्या? बताओ ना, उस पप्पू को बनाए प्रधानमंत्री। अपनी पार्टी तो उसे संभल नहीं रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जो अध्यक्ष था उसका, वो खुद ही उसने, हाँ लवली सिंह, उसने खुद ही रिजाइन दे दिया। जिस आपने उसको हराया उसी के साथ में मिलकर के वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई वो थोड़ी आई है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बदलाव चाह रही है, सरकार यही चाह रही है कि नहीं, मैं बदलाव चाह रहा हूँ। और जो क्यों चाह रहे हैं बदलाव? अरे सुनो तो, जो जो कहने मतलब ये लवली ने कांग्रेस से अध्यक्ष पद का इस्तीफा नहीं दिया, ये भी बड़ा अच्छा किया, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। क्योंकि लवली पहले भी एक बार छोड़ के जा चुके थे। हाँ, जो 10 साल में दिल्ली का एक सांसद ना जिता सके, तो कांग्रेस का तो दिल्ली में कोई नेता रहता ही नहीं है। बाहरी लोग आए हैं। नहीं नहीं, वो बाहरी नहीं है। जो ये कहता है कि कन्हैया कुमार बाहरी है, वही बाहरी है। अच्छा। हाँ, जो ये शब्द कहेगा कि कन्हैया कुमार बाहरी है, कन्हैया कुमार कहने मतलब इंडिया में यहाँ जवाहरलाल नेहरू पढ़ा हुआ है, बिहार में पैदा हुआ है। वो गरीब घर से रहे, दिल्ली में पढ़ा और आज उसे टिकट मिला है। क्योंकि जो लोग 1887 कांग्रेस जानते नहीं है वो विरोध करेंगे, और जो 1887 कांग्रेस जानते हैं वो विरोध नहीं करेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जनता अब किस मुद्दों पर देगी, जो वोट देगी वो किन मुद्दों पर देगी जनता वोट? भाई हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास 12 लड़के काम करते थे, आज देखो ये मैं थैला लेके काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अपने 3 बच्चे पालने हैं। बच्चों से काम नहीं बीजेपी की सरकार में आज जो है विश्व लेवल पे लोग जान रहे हैं। भाई 1 मिनट, बिचौलिया कितना कमाल लेगा? 6%, 7%, 8%, 9%, 10%। लेकिन अगर हम आलू खेत में पैदा करते हैं तो 1.25 लाख के बेचेंगे। बिचौलिया की औकात कितनी होती है आप ये बताओ? अगर कोई बिचौलिया हमसे आलू खरीदता है उसकी औकात कितनी है? पैसा तो हमारा लगा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं महंगाई काफी बढ़ गई है। अब आप यही नहीं समझ पाएंगे हम कह क्या रहे हो, तो आपको मैं जवाब क्या दूं? अच्छा, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मतलब जब आप 1 मिनट, आप एक आम आदमी, 1 मिनट, आम आदमी की बातें ही नहीं समझ पाई। एक आदमी चाह क्या रहा है? बताइए क्या चाह रहे हैं? हमारा कोई दल नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है कि जब हम पैदा हुए थे तो कुत्ता और भेड़िया में अंतर नहीं जानते थे। जब हम पैदा हुए थे कुत्ते और भेड़िया में अंतर नहीं जा रहे थे। भेड़िया में खाने आ रहा था, मैं तो भेड़िया के पास जा रहा था, लेकिन हमारे पिताजी खेत चला रहे थे, उन्होंने डंडे से भेड़िया को भगाया, तब मुझे पता चला ये कुत्ता है, ये भेड़िया है। तो भेड़िया किसे कहना चाह रहे हैं आप? मैं क्यों कहूँ किसी को भेड़िया? क्या इस देश में मैंने रहना नहीं है? अच्छा, इतना डर है आपको? डर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं पैदा हुआ तो नहीं जानता था कि ये कुत्ता है, ये भेड़िया है। जब मैं पैदा हुआ था, ये हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, तो आप बदलाव चाह रहे हैं? हाँ। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं, यही सरकार चाह रहे हैं? नहीं, बदलाव चाह रहे हैं हम तो। क्यों चाह रहे हैं बदलाव? भैया तो महंगाई बहुत है, महंगाई और क्या, महंगाई बहुत है, ये बात तो है। महंगाई सस्ती हुआ, बेरोजगारी, हम लोग रोड पे ही घूम रहे, और क्या, पढ़ लिख के भी बंदे रोड पे। कितना पढ़े हैं आप? अरे मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी मैं तो रोड पे ही घूम रहा हूँ। हाई स्कूल तो कर रही हूँ। वो तो कहते हैं ना अपना काम खोलो, आप लोगों को लोन मिल रहा है, आप लोग बिजनेस कीजिए। क्या, क्यों लोन खोलेंगे तो उसको भरना नहीं पड़ेगा क्या? लोन अगर हम लेंगे तो उसे भी तो भरना पड़ेगा। हमें चाहे कोई भी बिजनेस करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो भैया हमारा घर द्वार सब मुझे बंद करेंगे। राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर जो मुझे खाने का थोड़ी कितना सालों से राम मंदिर खाने को थोड़ी देगा वो। लेसन एंड टर्बो ने 1986 कंपनी ने बनाया है। अब लोग जानते नहीं है कि लेसन एंड टर्बो है क्या। क्या है बताइए भाई, ये तो इतना हम भी नहीं पढ़े लिखे। अगर हम पढ़े लिखे होते तो सरकार में काम कर रहे होते, क्योंकि सरकार ने हमें रिजेक्ट इसलिए कर दिया। कितने सालों से ये पेंडिंग था मुद्दा। सरकार ने हमें रिजेक्ट कर दिया कि हम पढ़ नहीं पाए तो हम नौकरी नहीं कर पाए। नौकरी करते तो आज हम भी कहीं पे होते। तो यही तो है ना, यही तो कह रहे हैं, जो पढ़ेगा लिखेगा उसी को तो नौकरी मिलेगा। अरे तो पढ़े लिखे घूम रहे हैं मैम, पढ़े लिखे घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। पढ़े आप करते क्या है? जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन फायदा क्या है जॉब करने से? कितना मिलता है आपको?
जो तनख्वाह मिलती है वो कितनी मिलती मिनिमम 12,000 रुपए। 12,000 रुपए क्या होता है 12,000 में? कुछ नहीं होता 12,000 में। है? आप क्या कुछ कहना है? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। हैं? बदलाव चाह रहे हैं आप लोग यानी कि बदलाव क्यों चाह रहे हैं? बदलाव बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन ये वही हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मुसलमान हिंदू, पाकिस्तान मतलब हिंदुस्तान। जनता को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, जनता को रोजगार से, हमारे को महंगाई से मतलब हाँ, है, हमको असली बच्चे मुद्दे की शिक्षा से मतलब है। हॉस्पिटैलिटी है, अस्पतालों की आप सही तरीके से वो करो, स्कूलों को सुधारो, उसके लिए तो कुछ है नहीं। गुजरात में देखो कितने स्कूल बंद हो गए सरकारी, कितने स्कूल बंद हुए। ये अनपढ़ों की सरकार है, ये अनपढ़ है। अब देखो मैं हेलीकॉप्टर से बाय रोड आ रहा था, क्या है कोरिया में क्या बोल रहे हैं, चाइना में जाके, जापान में, मुझे तो हमें कुत्ते के बच्चे हैं, पिल्ले हैं, ये वर्ड बोल रहे हैं आप। ये एक पढ़ा लिखा पीएम को अपनी कंट्री के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई पढ़ा लिखा सत्ता संभाले तो वो ज्यादा अच्छा। आप कुछ कहेंगे सर? आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं आप लोग क्या चाह रहे हैं कि सरकार यही रहनी चाहिए, बदलाव चाह रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल बदलाव चाह रहा है क्यों सरकार, चाह रहे हैं सर आप लोग बदलाव? इसलिए कि ये बीजेपी सरकार जो है ना, ये बड़े लोगों की सरकार है। ये अडानी अंबानी वगैरह वगैरह की सरकार है, ये आम पब्लिक की सरकार नहीं है, आम जनता की सरकार नहीं है। इसलिए कि वो तो कहते हैं हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। आम जनता का कैसा, जनता को भिखारी बना के रखा है। 5 किलो अनाज देगा और 2,000 रुपया देगा महीने का, और भीख मांगो और इसी तरह रहो, कोई रोजगार नहीं है। जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। जी, जनता को रोजगार चाहिए और महंगाई को कम करो। अब लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए, हम वोट देंगे तो बीजेपी को। नहीं नहीं नहीं, वो सब बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं। अच्छा, वो लोग फिर वो कौन है? वो लोग वो सब बीजेपी का कठपुतली है। अच्छा, जी, राम मंदिर बन गया, क्या चाहिए अब? राम मंदिर बन गया तो हम जाके घंटा बजाएंगे वहाँ पे, क्या करेंगे? रोजगारी नहीं है, भीख मांग के लोग खा रहा है, लोग भीख मांग के खा रहा है। 5 किलो अनाज दो, अनाज नहीं दे रहा है, भीख दे रहा है। तो भीख नहीं चाहिए, रोजगार भीख नहीं चाहिए, रोजगार दो हमको भीख नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहिए अंकल? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव एकदम जरूरी है। बदलाव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बदलाव? इसीलिए कि पब्लिक सारी परेशान है। राम मंदिर के लिए जाने के लिए भी किराया चाहिए, किराया नहीं, काम में हो तो किराया का चलाएंगे। सीनियर सिटीजन का अभी तक कोई वैल्यू भी नहीं है। कोई वैल्यू नहीं आप है लोगों को कोई सुविधाएं मिली अंकल? कुछ अभी नहीं, तक कुछ कोई भी नहीं। कितने साल के आप? मेरे है 78। 78। बहुत सारी सरकारें देखी मगर ऐसी सरकार नहीं देखी, घटिया सरकार। ऐसी सरकार नहीं देखी। ये सीनियर सिटीजन को क्या किया? लेकिन कह रहे हैं सीनियर सिटीजन साल में उनको जो है 5 लाख रुपए का उनके स्वास्थ्य के लिए दिया जाएगा अगर वो बीमार हो जाते हैं। कहाँ? अब आप देगी ना? नहीं नहीं, हम तो हॉस्पिटल से आ रहे हैं, कहाँ कोई आएगी जब भी देगी, आएगी कभी है? हम सब नहीं आ रहे, अब नहीं आने वाली। ये 75 साल से नाम बदल के आ रहे हैं। पहले जनसंघ थे, फिर जनता पार्टी बने, फिर जनता दल में गए, फिर जनतांत्रिक में गए, आज ये भारतीय जनता पार्टी में है। ये लोग ऐसे हैं। 1984 में इसका जन्म हुआ है। नहीं का। अच्छा, ये जो आयुष्मान कार्ड जो बना, बताइए सर, ये बताइए कन्हैया जी को सही उम्मीदवार खड़ा किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बहुत बढ़िया उम्मीदवार खड़ा किया है। कन्हैया जी को बहुत बढ़िया उम्मीदवार खड़ा किया है। कन्हैया जी को वोट देने से बहुत अच्छा होगा, देश में बहुत बदलाव आएगा। लेकिन कह रहे हैं वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग। नहीं, ये सरकार से क्लीन चिट मिली हुई है। सरकार से क्लीन चिट मिली हुई है। बीजेपी के लोगों ने बाहर से बनाया हुआ है, टुकड़े टुकड़े कोई गंग नहीं, यानी अखंड। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। नहीं, ऐसा है कि जो लोग जानते नहीं सिंध बिंद हिंद है क्या, वो लोग कहते हैं टुकड़े टुकड़े कहेंगे। जिस दिन ये सीख जाएंगे हिंद सिंध बिंद, आखिर हिंद नदी की बेटी पैदा हुई सुरसा, देश को कर रहा है, लंका की रखवाली करती थी, समझ गए? तो ये चीज है जो जिस दिन चाहे ये चीज समझ जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, ना हिंदू मुसलमान होएगा ना कुछ होएगा। हम सब भारतीय एक है और यही इसी को नेशनल कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए मंगलसूत्र वाले बयान पे क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस जब आएगी तो मंगलसूत्र तक? नहीं, हाँ। ये तो विरासत टैक्स बहुत अच्छा है। जो लोग जानते नहीं है उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। ये उन लोगों का है जो इंडिया के बाहर भाग जाते हैं पैसे लेकर के।
उसकी बात हो रही है। अच्छा। हाँ, जैसे हमारा कारोबार 1 लाख करोड़ का इंडिया में है और 1 लाख करोड़ का है लंदन में, यहाँ 2 लाख करोड़ का है। तो इस विरासत में यहाँ टैक्स की बात भई है, ये यहाँ के गरीबों के टैक्स की बात नहीं हुई है, लेकिन लोग झूठ बोल रहे हैं। समझ गए? अच्छा, बदलाव चाह रही है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप युवा हैं। बिल्कुल बदलाव चाहे, क्यों चाह रहे हो बदलाव? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है। कौन सी पढ़ते हो या फिर काम जॉब करता हूँ, जॉब करते हो? मिला है जॉब आपको? मिला कितने रुपए का क्या जॉब? 9,000 मिल रहा है प्रिंटिंग लाइन में। पेंटिंग लाइन में। रेलवे में कोई प्राथमिकता नहीं मिल रहा है। आप रेलवे से रिटायर्ड है क्या? नहीं जी, सीनियर सिटीजन हो, अच्छा। क्या कोई प्राथमिकता मिल रहा है? न कोई टिकट, 1 मिनट, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं, ना कोई सुविधा सीनियर सिटीजन को मिल रहा है। रेल में भाड़ा बढ़ रहा है, रेल का कोच जा करके कभी कोई अफसर निगरानी नहीं किया है, पानी नहीं मिलता है बाथरूम में, गंदगी के भरमार है। क्या है ये सरकार का क्या नतीजा है? विश्व गुरु बन रहा है अपना देश। इसीलिए वही है विश्व गुरु का ये सब देना है। कब का करो आपकी बार 400 पार। नहीं, 400 भरम में रहे। 400 हार रही है, 143। ये 400 हार को बोलते हैं 400 पार। पार और हार में कुछ अंतर नहीं है। 400 पार बोल रहे हैं ना, वहाँ करके दिखाएं। जो कोई मतलब नहीं सीनियर सिटीजन का हो रहा है। कोई मतलब नहीं है। ट्रेन में जाओ साला भौंसी मारा धारी। नहीं, किस काम पे अडानी अंबानी के ऊपर पहुंचाने का 400 पार बोल रहा है? किस काम का 400 पार? कुछ तो कह रहे विकास किया है हमने, हाईवे बनवाए हैं। नहीं, क्या विकास किया है? हाईवे देखिए यूपी में जाइए आप लोग। कौन सा बनाया बता दो। जितना कांग्रेस काम किया है ना, उसके 10 साल में 5% काम नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड से किस पब्लिक को फायदा हुआ है? अभी जो बन रहा है पूरा, हम लोग कितनी पब्लिक को मकान दिया गया है, आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना। जहाँ नहीं है वहाँ आयुष्मान कार्ड पर कहा गया कि इनकी इलाज मुफ्त होगा। वहाँ हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर कहता है मेरे यहाँ कोई लिखित प्रमाणित नहीं आया। ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो उसको कोई मतलब स्वीकार नहीं करती है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि मेरे यहाँ कोई लिखित आया नहीं है। मोदी आया है तो आयुष्मान कार्ड बनाओ, आयुष्मान कार्ड बनाओ, लेकिन ये सिर्फ वोट लेने का एक तजुर्बा है। कोई आयुष्मान कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्टर के पास ले जाइए, सब फेंक दे रहा है, कहता है कि मेरे यहाँ कोई लिखित इसका कोई वैल्यू नहीं। कोई लिखित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी पे क्या कहना चाहिए? वो अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है, दिल्ली में काम कर रहे हैं, बहुत कुछ किया है दिल्ली में काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम किया है उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है। और जो बिजली का जो 200 यूनिट फ्री दिया है उसमें भी बहुत अच्छा काम किया है। स्कूलों की हालत बहुत अच्छी सुधारी है, केजरीवाल ने काम किया। लेडीज को देखो, उनको बसों में फ्री है, बसों में फ्री है लेडीज के लिए। आप क्या कहना? केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया दिल्ली के लिए। दिल्ली रहते हैं? जी, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, कोई काम से आया था यहाँ पे। दिल्ली के लिए मतलब आपने प्रशंसाएं सुनी है दिल्ली की? जी, रोड भी अच्छे बनाए, स्कूल भी अच्छे बनाए बच्चे के लेकिन लिए। इस समय तो जेल में है वो। जेल में तो अब देखो क्या होता है, लेकिन अच्छा ही रहेगा, आगे भी मार्गदर्शन उनका। लेडीज के लिए भी बहुत कुछ किया है। केजरीवाल ही जीतेगा। अच्छा, जेल में रह करके भी जीते? एकदम किला फतह करेंगे केजरी साहब, एकदम किला दिल्ली की जनता उनसे इतना प्रेम करती है। एकदम है। हम बिहार से हैं, फिर भी उनको चाहते हैं। नहीं, वजह ये नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ सिटी का मुखिया है, जिसमें बीजेपी वाले 50% हिस्सेदार है। 80% लोगों को पता नहीं है कि ये गवर्नमेंट सिटी है क्या, ये नेशनल कैपिटल राजधानी है। तो जो भी गलत काम हाँ, केजरीवाल चाहिए, केजरीवाल। बदलाव चाह रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे आपकी आप? इसको बनाना चाहेंगे, अभी क्या बताएं, इसमें कुछ नहीं बता सकते। बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव तो है ही, बदलाव तो होना चाहिए। हर आदमी तो चाहता है, यही चाह रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। बनेगा। चलिए, तो पब्लिक का साफ तौर पे यही कहना है कि हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन आने वाला ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी सत्ता किसके हाथ में जाती है और कौन इस देश का मुखिया बनता है। तो इसी के साथ आप लोग इस खबर को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट्स और अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।